एक बात हम यहाँ पे आंसर राइटिंग की बात करना चाहेंगे। अभी जैसे मेंस का एग्ज़ाम है, बच्चे जब मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार ये मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, और मैं खुद जब पढ़ा रहा होता हूँ कई बार ऐसा लगता है कि सर पेपर ना हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। जी। हम पेपर जो है हमारा उतने 20 क्वेश्चंस थे, हम सर कर ही नहीं पाए, आधे क्वेश्चन छूट गए हमारे, आधे क्वेश्चन यहाँ रह गए। तो एक राइट अप्रोच आंसर राइटिंग की क्या होती है? पेपर जब आप अपियर हो रहे हो पेपर में, तो किस तरीके से आपको आंसर अपने फ्रेम करने हैं? क्या वो अप्रोच होनी चाहिए कि आप पूरा अटेम्प्ट भी कर पाएं, और आपकी एक्यूरेसी, आपका जो आंसर राइटिंग का, आपका जो राइटिंग है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है और जो आपका कंटेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से भी स्ट्रीमलाइन रहे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर इसके लिए तो अभी जो मैंने चीज़ मेंशन करी, प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग इन द सेंस कि आप पहले क्वेश्चंस को समझें इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन इमीडिएटली मूविंग ऑन टू राइटिंग देम। तो पहले क्वेश्चंस की जो डिमांड है वो समझने की कोशिश करें एंड आफ्टर दैट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। तो सर इसमें दो चीज़ें रहती हैं, कुछ लोगों को स्पीड की प्रॉब्लम रहती है कि स्पीड थोड़ी कम है लिखने की, और कुछ को जैसे मुझे प्रॉब्लम थी कि क्वेश्चन को समझना कैसे है हम्म। और क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं उनको कैसे रिकॉल करना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें न्यू होती हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपके पास इतना मटेरियल गैदर्ड नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एकदम से याद रहे। तो इसमें आप ऐसे कर सकते, तो ये जो अप्रोच है कि आपने पहले क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन किया फिर लिखना शुरू करा, तो उससे आई थिंक टू एन एक्सटेंट दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेपर खत्म नहीं होता, आधा पेपर हो रहा है, तो सर आई थिंक कुछ कुछ सेंस में इसमें ये प्रॉब्लम भी रह सकती है कि हम एक बहुत परफेक्ट आंसर को चेज करते हैं कि एक परफेक्ट आंसर क्या है, और हम फिर उसी पैटर्न के हिसाब से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारी जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम खत्म हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग द परफेक्ट आंसर, ट्राई राइटिंग अ जनरलिस्ट आंसर, क्योंकि यूपीएससी इज नॉट ऑलवेज लुकिंग फॉर द परफेक्ट आंसर। वो एक बहुत जनरल, एक बहुत ऐसा आंसर सबकी कोशिश कर रहे हैं लेने, देखने की, समझने की वो ट्राई कर रहे हैं कि यू विल नो कि यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो इस सेंस में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं।